छात्र, आज हम जिस वीडियो पर चर्चा करेंगे उस वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, या कहें कि न्यूक्लिक एसिड से के जनक गठन से बनने वाला उत्पाद है, एक जो न्यूक्लियस नामक एंजाइम की उपस्थिति में जन्मगठन की क्रिया से बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड है क्या, इसके प्रकार इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड है क्या। तो आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बने हुए होते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा कि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस से मिलकर बने यौगिक है, यौगिक है। ठीक है, किसके बने यौगिक है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनसे मिलकर बनता है यौगिक। आप जानते हैं कि यही इन्हीं यौगिकों से मिलकर क्या बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं, तो इन्हीं के जन्म गठन से बनते हैं। अब इसके बाद बताया गया कि जब इसकी संरचना का अध्ययन किया गया तो जब इनका जन्म गठन होता है, क्या है, न्यूक्लियोटाइड का जन्म गठन होता है फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो जो यौगिक बनता है वो कौन कौन से यौगिक होते हैं? तो आप बता सकते हैं कि इनसे, या कहें न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड मुख्य रूप से न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। यह न्यूक्लियोसाइड एवं फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक यौगिक से, फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। अगर इससे बात करें किसमें, जो न्यूक्लियोसाइड होता है तो न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन और पिरिमिडिन के रूप में पाया जाता है, क्या, सॉरी, न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजनस क्षार के रूप में पाया जाता है। तो नाइट्रोजनस क्षार के रूप में क्या होते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडिन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? प्यूरिन होते हैं और पिरिमिडिन होते हैं। तो इसे बता सकते हैं कि यह न्यूक्लियोसाइड जैसे नाइट्रोजीनस क्षार, ठीक है। अब नाइट्रोजीनस क्षार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन, और प्यूरिन के अंतर्गत आता है कौन? एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन एवं ग्वानिन, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा आता है प्यूरिन, सॉरी पिरामिडीन, पिरामिडीन, जिसके अंतर्गत तीन आते हैं, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, यूरेसिल, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोसाइड के रूप में नाइट्रोजनस क्षार जो कि प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन, ग्वानिन तथा पिरामिडीन, थाइमिन और साइटोसिन, यूरेसिल से मिलकर बने होते हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, एक सामान्य तौर पे क्या पाया जाता है कि इससे पेंटोस शर्करा भी, इसमें दूसरा क्या होता है, पेंटोस शर्करा भी होती है न्यूक्लियोसाइड। इसका जो दूसरा भाग होता है नाइट्रोजनस क्षार तथा, कह सकते हैं यहाँ पे, तथा पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा की बात करते हैं तो पेंटोज शर्करा क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं शर्करा, इसमें राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा
कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के बने यौगिक हैं। इनमें मुख्य रूप से न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड पाए जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियोसाइड के रूप में नाइट्रोजनस क्षार होता है जो प्यूरिन और पिरिमिडिन के रूप में पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें क्या होता है, पेंटोज शर्करा अर्थात 5 कार्बन वाली शर्करा होती है जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के रूप में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी श्रृंखला भी कहते हैं। इसको न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी कहा जाता है। किसे आप कह सकते हो, न्यूक्लियोटाइड को क्या कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। हमने शुरू में बताया जब उसका क्लासिफिकेशन बताया था, इसे क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह नाभिकीय अम्ल, क्या कह सकते हैं, नाभिकीय अम्ल के, क्योंकि यह नाभिकीय अम्ल, नाभिकीय अम्ल से तात्पर्य है न्यूक्लिक एसिड के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, सामान्य तौर पे न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाता है। ठीक, अगर हम इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो संरचना की बात करें तो इसके प्रकारों में आ जाते हैं। तो इसके प्रकारों की बात करें तो सामान्य तौर पे इनको नाइट्रोजनस क्षार और क्षार के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ कह सकते हैं कि शर्करा और फास्फोरिक एसिड, इनकी उपस्थिति के आधार पर न्यूक्लियोटाइड को 5 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार है, पहले बात कर लेते हैं टाइप्स की। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करें, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो किसके आधार पर बांटा गया है न्यूक्लियोटाइड को, हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे किसके बांटा है, नाइट्रोजनस क्षार मतलब एडेनिन, गुआनिन, पिरिमिडिन, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये नाइट्रोजनस क्षार कहलाते हैं। शर्करा में आपका आ गया पेंटोज शर्करा जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, और इसके साथ साथ फास्फोरिक एसिड, ठीक है। इनकी उपस्थिति के आधार पर नाइट्रोजनस क्षार कौन सा है, शर्करा कौन सी है और फास्फोरिक एसिड कौन सी है, इनकी उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कैसे निम्न प्रकार के होते हैं तो उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा एक टेबल देख लेते हैं। सामान्य तौर पे अगर हम कहें कि जो न्यूक्लियोटाइड है, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की हो गया। इसके बाद नाइट्रोजिनस क्षार कौन से है, उसके बाद आ गया इसमें शर्करा कौन सी है, और शर्करा के बाद और क्या है, फास्फोरिक अम्ल कौन सा है, ये 4 पॉइंट है। देखिए कि नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड कौन सा आएगा, कौन से नाम से जाना जाता है न्यूक्लियोटाइड, उसमें कौन सी शर्करा है, कौन सा क्षार है, कौन सी शर्करा है, कौन सी एसिड है। तो इस आधार पे 5 प्रकार में बांटा। जैसे पहला है, आपको बता सकते हैं इसमें एडिनिलिक अम्ल, क्या है, एडिनिलिक अम्ल। अब जो एडिनिलिक अम्ल होता है ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। इसमें कौन सा नाइट्रोजनस क्षार पाया जाता है, कौन सी शर्करा पाई जाती है और कौन सा फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, उनको ये बताना है। तो एडिनिलिक जो अम्ल होता है इसमें क्या पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, एडेनिन प्लस पेंटोज शर्करा है। ठीक है, यहाँ पे तो एडेनिन पाया जा रहा, कौन सी शर्करा है, पेंटोज शर्करा है।
और साथ में क्या पाया जा रहा है, फास्फोरिक एसिड पाया जा रहा है, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब अंतर कहाँ आएगा आप वो देखना। पेंटोस शर्करा तो सभी में है, फास्फोरिक एसिड सभी में है, अंतर कहाँ पे है देखिए। दूसरा एस भी आया था आपका ग्वानिलिक, ग्वानिलिक अम्ल। अब ग्वानिलिक अम्ल है तो इसमें क्या पाया जाए, नाइट्रोजन क्षार के रूप में ग्वानिन पाया जाता है, बाकी पेंटोस शर्करा पाया जाएगा और फास्फोरिक एसिड पाया ही जाएगा। तीसरा है इसमें साइटोडिलिक, साइटोडिलिक अम्ल। अब साइटोडिलिक अम्ल में क्या पाया है, साइटोसिन, सिंपल सी बात है, साइटोसिन पाया जा रहा है इसमें। बाकी क्या पाया जाए, पेंटोस शर्करा, शर्करा कौन सी, पेंटोस होगी, अम्ल कौन सा होगा, फास्फोरिक अम्ल होगा। इसी प्रकार चौथा है इसमें थाइमिडिलिक अम्ल। अब थाइमिडिलिक है तो थाइमिडिलिक में क्या होगा, थाइमिन, शर्करा कौन सी हो, पेंटोस, अम्ल कौन सा हो, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार जो पांचवा है हमारा वो है यूरिडिलिक अम्ल, यूरिडिलिक अम्ल। अब यूरिडिलिक अम्ल है तो इसमें कौन सी शर्करा होगी, नाइट्रोजन कौन सा क्षार होगा, यूरेसिल, शर्करा पेंटोस, अम्ल कौन सा, फास्फोरिक अम्ल। तो ये जो 5 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है ये किसकी उपस्थिति के आधार पर बनाए गए, ये उपस्थिति मुख्य रूप से किसकी थी, नाइट्रोजनस क्षार। ये जो एडेनिन है, एडेनिन की उपस्थिति में एडेनिलिक बन गया, ग्वानिन की उपस्थिति में ग्वानिलिक बन गया, साइटोसिन की उपस्थिति में साइटोसिलिक बन गया, थाइमिन की उपस्थिति में थाइमिडिलिक बन गया और यूरेसिल की उपस्थिति में यूरिडिलिक बन गया। सभी में शर्करा और फास्फोरिक एसिड सेम है, अंतर कहाँ पे, नाइट्रोजनस क्षार में। तो हमने कहा था कि नाइट्रोजनस क्षार, शर्करा और फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति के आधार पर न्यूक्लियोटाइड्स को इतने प्रकार में बांटा गया जो ये है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड सामान्य तौर पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से मिलकर बने यौगिक हैं। इनमें मुख्य रूप से न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स के रूप में नाइट्रोजनस क्षार जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल पाया जाता है। उसी प्रकार पेंटोस शर्करा के रूप में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। जब इसका हम क्या करते हैं कि इसे हम दूसरे शब्दों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है। जब इसके प्रकारों की बात करते हैं तो इसके प्रकारों में क्या था कि नाइट्रोजनस क्षार की उपस्थिति, पेंटोस शर्करा की उपस्थिति, फास्फोरस अम्ल की उपस्थिति के आधार पर इसे 5 प्रकारों में बांटा गया, जिनका नामकरण किया गया इसमें उपस्थित नाइट्रोजनस क्षार के आधार पर। जैसे अगर एडेनिन क्षार पाया जा रहा है तो उसका नाम एडेनिलिक अम्ल है, जिसमें पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल पाया जा रहा है। इसके साथ ही ग्वानिन पाया जाए तो ग्वानिलिक अम्ल है नाम, और पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक एसिड कॉमन है। इसी प्रकार साइटोसिन को साइटोसिलिक अम्ल, थाइमिन को थाइमिडिलिक अम्ल और यूरेसिल को यूरिडिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसके बाद इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य बताए गए हैं, उनको देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाभिकीय अम्ल के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ अन्य विटामिन पाए जाते हैं। कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं कि नाभिकीय अम्लों के अतिरिक्त क्या पाया जाता है, कुछ विटामिन पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्ल के अतिरिक्त कुछ विटामिन जैसे निकोटिनामाइड, कौन सा, निकोटिनामाइड
निकोटिनामाइड। ठीक है, निकोटिनामाइड क्या है, प्रकार का विटामिन है, एवं राइबोफ्लेविन, ठीक है। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल के सामान्य तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल के अतिरिक्त कुछ विटामिन पाए जाते हैं, जैसे निकोटिनामाइड एवं राइबोफ्लेविन। और इसके साथ ही क्या होता है, इनके साथ ही सह एंजाइम भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें न्यूक्लिक अम्ल के साथ साथ कुछ विटामिन जैसे निकोटिनामाइड और राइबोफ्लेविन के साथ साथ कुछ सह एंजाइम भी पाए जाते हैं, जिनकी उपस्थिति के आधार पर जो कह सकते हैं जो क्या कहते हैं, सामान्य तौर पर जो सह एंजाइम होते हैं, यहाँ पे सह एंजाइम की बात करें जो कि न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, तो सह एंजाइम जो श्वसन क्रिया में भाग लेता है, श्वसन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, तो उसके आधार पर जो कह सकते हैं सह एंजाइम को निम्न प्रकार में बांटा गया। कौन कौन से प्रकार है देख लेंगे। यहाँ पर एक लाइन बन जाएगा इसमें कि न्यूक्लियोटाइड में अगला बनेगा सह एंजाइम। सह एंजाइम क्या करते हैं, जो इसमें सह एंजाइम पाया जा रहा है, यह सह एंजाइम क्या करता है, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। अब कौन लेता है, सह एंजाइम लेता है। तो सह एंजाइम कौन से, जो निम्नलिखित है, आप कह सकते हैं जो निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है मतलब नीचे की ओर है। तो कौन कौन से सह एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं और श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता हम जब प्रकाश संश्लेषण की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे या श्वसन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसको लेके चलेंगे यहाँ पे। और ये जो है, जो सह एंजाइम है, यदि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला है यहाँ पे NAD एक प्रकार का सह एंजाइम है जिसका नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर NAD की बात करें तो NAD एक प्रकार का सह एंजाइम है जो क्रिया में भाग लेता है। इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार दूसरा है NADP। अब NADP है तो NADP का जो पूरा नाम है निकोटिनामाइड, सेम टू सेम निकोटिनामाइड, एडेनिन भी सेम टू सेम है एडेनाइन। ठीक है, डाइफास्फेट आ गया यहाँ पे क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, न्यूक्लियोटाइड फास्फेट शब्द जुड़ गया है, यहाँ पे पी शब्द आ गया है तो फास्फेट हो जाएगा, फास्फेट। ठीक है, पी शब्द आ गया इसलिए यहाँ पे फास्फेट आ गया, बाकी सेम है NADPH। ठीक, इसके बाद तीसरा आता है इसमें FMN। अब FMN की बात है तो इसमें फ्लेविन, यहाँ पे शब्द आया है, राइबोफ्लेविन है, इसी का शब्द है। ठीक है, तो F का मतलब होता है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। ये भी क्या एक प्रकार का सह एंजाइम है। इसके बाद आता है FAD, ये भी एक प्रकार का सह एंजाइम है। FAD का पूरा नाम होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हमने कहा था, यहाँ पे बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये सामान्य तौर पे न्यूक्लिक अम्ल के अतिरिक्त कुछ प्रोटीन, जैसे आप कह सकते हो निकोटिनामाइड और राइबोफ्लेविन के साथ साथ सह एंजाइमों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें सह एंजाइम जो होता है वो सामान्य तौर पे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया में भाग लेता है, जो निम्न प्रकार के बताया हमने, NADP, उसके बाद FMN और साथ में FAD, इनके पूरे नाम पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ ही इससे जुड़े कुछ अन्य तत्व भी है। इसमें बताया जाता है कि जो ADP होता है, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और साथ में ATP तथा ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर इसकी बात करते हैं तो ये उच्च न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उच्च न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कहलाते हैं। अब उच्च न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं क्यों? क्योंकि क्या इसको क्यों उच्च न्यूक्लियोटाइड कहते हैं? क्योंकि इनसे क्या होता है, इनमें एक से अधिक क्या होता है कि फास्फेट अणु होते हैं, क्योंकि इनमें एक से अधिक फास्फेट अणु होते हैं। ठीक है, जब एक से अधिक फास्फेट अणु होंगे, किसमें? इसमें दो है, ADP डाइफॉस्फेट है, इसमें ट्राइफॉस्फेट ATP, तो एक से अधिक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उच्च न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये समस्त अनुवांशिक पदार्थ, जो समस्त अनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे DNA RNA की बात करते हैं तो समस्त अनुवांशिक पदार्थ में पाया जाता है, या RNA तथा DNA में पाया जाता है। ठीक है, RNA और DNA में क्या पाए जाते हैं? समस्त, ये कह सकते हैं RNA जो अनुवांशिक पदार्थ है ये क्या है, कुछ विषाणुओं में पाया जाता है, और DNA जो है अधिकांश जीवों में पाया जाता है। तो ये दोनों अनुवांशिक पदार्थ है, तो इनमें भी क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अतिरिक्त कहाँ पाया जाएगा? इसके अतिरिक्त आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि यह माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम तथा हरित लवक में पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? तो आप बताओ, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड किसे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, इन तीनों में भी पाया जाता है। ठीक है, या कहे कि इनके निर्माण में भाग लेता है, या इनके निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, इसके बाद अगला बात, एक लास्ट पॉइंट इसके बारे में कहा गया है कि जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर जो भरा द्रव होता है, ये कोशिका है जिसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कि कोशिका द्रव्य में यह स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, और RNA के रूप में प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, और RNA के रूप में प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। मतलब जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में RNA जो भाग लेता है वो किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। या RNA का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है। तो ये था न्यूक्लियोटाइड। आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपकी तैयारी में कुछ कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और लाइक जरूर करें। जो लोग चैनल पे पहली बार है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के जो वीडियोज हैं, जानकारियाँ हैं, वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और साथ ही में ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।